जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज संध्या वेले का, आज 20 जून शनिवार है और मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपना चैनल मेरे प्यारे गुरु जी 777 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा ही चैनल है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। अपना चैनल स्टार्ट करके मैं खुद से ही उसमें अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ गुरु जी, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से मैं शेयर तो कर लेती थी, लेकिन जिस आंटी जी को मैं शेयर करती थी उसके कुछ इश्यूज होते थे तो वो शेयर नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द लिंक और जो भी इशू थे। तो शायद गुरु जी यही चाहते थे कि मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करूँ और मैंने वही करे। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत अनंतम शुक्राना है। आप रोज़ मुझे मॉर्निंग में 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं। एक बाइक रोज़ मेरे ऑफिस में नीचे, स्कूल के नीचे एक ऑफिस है बैंक, तो वहाँ पे खड़ी होती है और उस बाइक का नंबर 777 होता है। तो मेरा बहुत ही मॉर्निंग रूटीन मेरा यही होता है, उसके दर्शन किए ही मैं ऊपर अपने स्कूल पे विज़िट कर पाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग्स का यूँ ही मुझ पे ब्लेसिंग्स देते जाएं, मेरे कष्ट कटते जाएं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरा आपका मेरी ज़िंदगी में आने का, यूँ हाथ पकड़ने का। बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, आज कर रही हूँ। गुरु जी माफ़ कीजिएगा, इतना लंबा वेट हुआ है। काफ़ी ब्लेसिंग्स और भी मिलती है 77 नंबर की। काफ़ी गाड़ियाँ मिलती है जिनके नंबर प्लेट में 77 होता है। मेरे हमेशा फ़ोन की चार्जिंग में 77 होता है और मोबाइल नंबर्स भी कुछ ऐसे दिखाए देते हैं जिसमें 777 दिखाई होता है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, यूँ ही अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरु जी। यही साल मैं आपसे जुड़ी हूँ। कई पिछले साल में आपकी वीडियोस मैंने देखे ज़रूर थे, 2-4 दिन मैंने सुने भी थे मंत्र जाप और एक दो कुछ शुक्राना सत्संग आंटी जी के, बट मैं वो पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाई थी जो मैं अब करती हूँ। ये करीब पिछले दिवाली की बात होगी, दिवाली या नवरात्रि की बात होगी जब मैं आपसे जुड़ी थी। और मैं इसीलिए जुड़ी थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड अंकल से अलग हूँ। 10 महीने हो चुके हैं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है गुरु जी। कोई भी हम दोनों की बातचीत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैंने सत्संग सुना था गुरु जी, तो मुझे नहीं पता था कि वो यूँ आप इस तरह ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स भी मैंने नहीं ले पाई। मेरी मूर्खता थी उसमें शायद, या कुदरत का ही खेल था वो। अब जब मैं उस समय जुड़ी थी तो मेरे एक पहचान वाले हैं जिन्होंने उनसे बात की थी और वो उनको बोला कि आप दोनों ही बैठ के कहीं सॉर्ट करिए, आपकी फैमिलीज़ ना मिलें और आप दोनों मियाँ बीवी बैठें और सॉर्ट करें। तो उसमें हस्बैंड अंकल तब राज़ी थे कि हाँ मैं मिलता हूँ, ठीक है। और मुझे वहाँ ये बात पहुँचते-पहुँचते, ये मैसेज मुझ तक आते-आते काफ़ी भी टाइम हो चुका था। मतलब वो मुझसे डायरेक्ट नहीं बात किया उन्होंने, जो हम दोनों को मिलवा रहे थे, उन्होंने किसी के थ्रू मैसेज किया था और मुझे लेट पता चला। और जब तक हम डिसीजन ले एक आध दिन में, तो फिर पता नहीं क्यों मेरा मन था ज़रूर मुझसे उनको मिलना, मेरा मन में था कि मैं जाऊँ अपने हस्बैंड अंकल से मिलने। पर जो घर वालों की मर्ज़ी भी थी कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, वो तुझे मैनिपुलेट ही करेगा, तू उसकी बातों में ही आएगी और फिर से वही सब दोबारा होगा। और मैं फिर उनकी बातें सच भी हैं संगत जी। गुरु जी आप तो सभी जानते हैं कि क्या मेरा हशर किया है इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने हस्बैंड अंकल के साथ मिल के। मतलब
विश्वास से, प्यार से, शादी से मेरा विश्वास ही उठ चुका है। कुछ भी नहीं छोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मैं इतनी आज परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे डिवोर्स के पेपर्स चालू है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, हियरिंग आती है, मुझे जाना पड़ता है। और इतना मैंने सब किया उस घर के लिए, मेरी जितना भी एक लड़की ने करना चाहिए, जो कि उसको माँ बाप सिखा के भेजते हैं, मैंने हर एक चीज़ की। बदले में मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे हस्बैंड अंकल का सिर्फ प्यार ही मांगा था और समय मांगा था, वो भी वो मुझे देते थे। लेकिन किसी किसी को वो बर्दाश्त नहीं होता है, लोगों को, आसपास के लोगों को, कि ये दोनों खुश रह रहे हैं। हम दोनों की लव मैरिज थी गुरुजी। क्या ही बताऊँ मैं कि कितना अच्छे से उन्होंने मुझे, पहले शादी के पहले वो मेरे पीछे जो पड़े रहते थे, घूमते रहते थे मेरे, इसलिए इतना सब करते थे। ऐसे सोचा नहीं था कि ये लड़का एक रातों रात इतना बदल सकता है। इतनी तकलीफ़ें दी उन्होंने मुझे, कुछ शादी के बाद के सालों में इतनी तकलीफ़ें। और उनकी माँ के कहने पे जो कानाफूसी, जो कान भरती हैं ये लोग पीठ पीछे, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड अंकल उनकी बहनों से दिन भर फ़ोन पे लगे रहते थे। अपनी माँ का ख़याल उनको भरपूर रहता था, मेरा कुछ भी ख़याल नहीं। मैं जीऊँ मरूँ कुछ नहीं। आते थे रात रात को देर से दारू के नशे में, खाना गरम करके भी देती थी, गालियाँ सुनती थी। और गालियाँ भी इस वजह से सुनती थी, कभी खाने में कुछ कम ज़्यादा हो गया या कुछ खाना कच्चा पक्का हो गया, मेरे मुंह पे फेंक के मारते थे वो लोग। और उनकी मदर कुछ नहीं बोलती थी उनको। और इस वजह से रात बेरात मेरे घर वालों को परेशान किया जाता था कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुमने कुछ सिखा के नहीं भेजा। जबकि खुद क्या कर रहे थे ज़िंदगी में खुद को नहीं पता। मैं सुबह से उठकर काम करती रहती थी, सब कुछ घर का, मेड्स को देखना, घर के सारे काम करना, ट्यूशन पढ़ाना, अपनी लाइफ को कैसे और सेट करना है, पूजा पाठ, मंदिर जाना, सुबह शिव जी पे लोटी चढ़ाना, और हम मेरी सास की सेवा करना, हर चीज़ अच्छे से रखना, जो एक लड़की, एक स्त्री अपने घर के लिए करती है, वो सब मैंने किया। और बदले में मुझे क्या ही मिला, एक औलाद तक मुझे नसीब नहीं होने दी इन लोगों ने। कहीं हम दोनों जाते थे तो इनको इतनी जलन होती थी गुरुजी, कि कहीं जाने के पहले ही इनके कान भर दिए जाते थे। मेरे एक ना कोई मेरी दिवाली, ना कोई मेरा बर्थडे, ना कोई मेरी एनिवर्सरी, सब बेकार किए इन लोगों ने, सब बेकार। पता नहीं मेरे कौन से कर्म थे जो मेरी ज़िंदगी में ये लोग आए हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। आज शायद इसी वजह से मैं आपसे गुरुजी मिली हूँ, और मैं उस चीज़ की माफ़ी भी मांगूंगी गुरुजी, कि जब अक्टूबर टाइम पे जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, तब जब उनके मेरे पता नहीं वो रीज़न से मैं नहीं मिल पाई थी उस समय मेरे हस्बैंड अंकल से, जब वो राज़ी थे मिलने के लिए। अब वो क्यों राज़ी थे, वो अपनी तरफ से फिर से वही कंट्रोल लेना चाहते थे या जो भी था उनका, आई डोंट नो दैट। लेकिन वो मिलने को राज़ी थे, वो बार बार उनको फ़ोन कर रहे थे। लेकिन कुछ वजहों से, और जो सही वजह थी मेरी ना मिलने की भी, मैं नहीं मिली उनसे। और फिर बात यूँ ही ख़त्म हो गई, आधी वहीं की वहीं रह गई, और फिर से मेरा आपसे लिंक टूट गया। मैं अब फिर जब मैं जुड़ी हूँ आपसे दोबारा, तब मुझे याद आता है कि गुरुजी ने तब भी मुझ पे ब्लेस किया था, मुझे उनसे मिलवा के। लेकिन मैं ही शायद बेवकूफ़ नहीं समझ पाई थी। क्या पता था आज अगर मैं उनसे मिलने जाती गुरुजी की कृपा से, तो आज मेरा घर सही हुआ होता, या सब कुछ सही हुआ होता, या पता नहीं शायद ये और दूरियां हमारे नसीब में लिखी थी, या हमारा तलाक होना निश्चिंत ही है। जो ये साल अगर लिखा होगा तो हो ही जाएगा कुछ महीनों में। गुरुजी चाहेंगे जो होगा वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। बट गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, या तो मुझे आप सब्र दे दीजिए। इस से रहने के बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। मैं दिन रात उस आदमी का ही सोचती हूँ, मेरे दिमाग में वो पिछली ही बातें घूमती रहती है दिन रात। आँख खुली तो उनकी याद आती है, आँख बंद नहीं होती है। सारा दिन रात समय में बस उन्हीं का ही ख्याल करती रहती हूँ।
शुक्राना है जो चीज़ की जो मुझे अपने सपनों में दिखाए हैं। मैं समझ तो नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आपने उस दिन मुझे बोला कि वो आ रहा है, वो वापस आ रहा है, वो आना चाहता है, वो कुछ सच बताना चाहता है। गुरुजी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी आपके मैसेज मिलते हैं। आप ही जाने आप क्या है जो भी सही है वो मुझे अब दिखा दीजिए गुरुजी। बहुत देर हो गई है, बहुत मेरा सब्र का बाँध अब टूट रहा है गुरुजी। अब मेरे से मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि छोड़ दो, जाए तो जाए, अब जो हो गया हो गया। लेकिन ऐसी ज़िंदगी को इन कौन सोचता है। एक लड़की अपने प्यार मोहब्बत के लिए क्या नहीं करती अपने पति के लिए। मैंने इनसे ही प्यार किया, इनसे शादी की और बदले में उन्होंने मुझे इतना बेइज्जत करके निकाला है और मेरी समाज में इतनी बुराई की है। जबकि आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी, मेरा हम लोग इतने सीधे साधे लोग, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, इतने सीधे हम लोग हैं। आज भी लोग, पता है इतने महीने हो गए, आज भी जो लोग आते हैं इसकी बातें करती हैं तो यही कहा जाता है कि सबको पता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो भी गलती है वो लड़के की ही है और वो लड़का ऐसा ही था। तुमने ही गलतफहमी पाल रखी थी, तुम ही ने शादी की, तुमने परखा नहीं। अब सब यही बोलते हैं, मैं तो नहीं जानती गुरुजी। क्योंकि वो आज भी मुझे ऐसी भी क्योंकि वो मेरे साथ रहते थे। हाँ, होंगी उनमें कुछ खामियां, वो तो हर इंसान में होती है, वो तो मुझ में भी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे पहले रखा था और कई बार जो अभी भी वो मुझे रखते थे, वो अच्छा ही, वो मुझसे प्यार बहुत करते थे। लेकिन बस दूसरों की बातों में आकर इस बंदे का तो दिमाग ही पलट जाता है और ये कुछ भी फैसला ले लेता है। इनको कुछ इतनी भी अकल नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसका कितना बुरा कर रहा हूँ, कुछ नहीं उनको समझ में आता है। और वो खुद का तो कर ही चुके, साथ में मेरा भी कर चुके। मैं क्या करूँ अब, मुझे नहीं समझ रहा। दूसरी शादी करना इट्स नॉट दैट इजी, और डिवोर्स भी कोई इजी नहीं है, इतना पेनफुल है। मुझे नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है। वो और वो आ रहे भी है, नहीं आ रहे, शायद मूव ऑन कर चुके हैं, आई डोंट नो। कहीं ना कहीं वो मेरी स्टोरीज देखते हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। स्टेटस में जो लगाती हूँ तो वो देख रहे हैं, लेकिन कभी कोई रिप्लाई नहीं करते। और जो मेरा ऑफिस का भी अकाउंट है उसको भी उन्होंने फॉलो अभी बीच में किया। आपने जिस तरह से मुझे मैसेज दिलवाया है ना, तो मुझे अब यही लग रहा है शायद आपका जो मैसेज था वो सही है। आपने जिसमें बताया कि वो आ रहा है, तो उनका ही मैंने देखा है कि 3-4 दिन के करीब उसी में ही था कि उन्होंने वो अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। और पता नहीं संगत जी, गुरु जी, अभी क्या होने वाला है आगे। प्लीज़ मेरे जो कष्ट है वो काटिए, या तो मुझे स्थिर रखिए। मैं थोड़े दिन सही रहती हूँ, मुझे भी नहीं रहना है, मैं क्या ही करूँगी। बिकॉज़ अभी का ये टेम्पररी लॉस है, वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं उस दर्द को पी रही हूँ। लेकिन वो पता है मुझे, अगर ये बंदा सुधर के नहीं आया तो मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा परमानेंट लॉस होगा। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी कुछ तो करिए। मैं बहुत दिन से सब्र कर रही हूँ, मेरा इम्तिहान अब ख़त्म कीजिए, कोई सलाह, कुछ रास्ता निकालिए गुरुजी। अब तो इनकी बुद्धि ठिकाने लाइए इस आदमी की। मैं सास ननंदों का तो कुछ नहीं बोल सकती, मैंने 7 फेरे तो इनके साथ लिए हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं गुरुजी, प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरा 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 भला कर दीजिए मुझे। या तो मुझे सब्र दे दीजिए कि मैं मेरी याद ही घूमती है इसके दिमाग में मेरे, कि इसने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ये ऐसा वैसा। अभी तक मेरा दिमाग में वही चलता है। उनके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता क्या है उनका। मैसेज तो मुझे भरपूर ऐसे आता है कि किसी ने क्रियाएं की भी है, वो आज भी तेरे पास आना चाहता है, उसने जल्दबाजी में डिसीजन तो ले लिया, पछता रहा है, अब वो आएगा मदद के लिए तो तू ना ना बोली। मैं
आए तो सही, गुरुजी बात तो करे, कहीं ना कहीं से कुछ तो तार हमारे जुड़े और हम दोनों एक पेज पे आए। एटलीस्ट मुझे क्लोजर तो मिले इसके मुंह से कि इसके मन में क्या है। इतना ईगो लेके ये बंदा बैठा है, इतना ईगो, जो भी इससे मिलता है उसको सब मेरी ही बुराई करता है। ये काफ़ी पहले की बात बता रही हूँ मैं, अभी का मुझे कोई मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है, अभी मुझे नहीं जानती कि इसके मन में क्या है। जो पहले की बात है, सबको इसने मेरी बुराई की और सब यही बोलते कि उसको सिर्फ सुनना ही नहीं है इसकी बुराइयां, और अपना ही इसको ये है कि मैं ही सही हूँ और ये बंदी ही गलत है। मैं क्या करूँ गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे कष्ट काटिए। मैं बस अपना, अब मुझे जल्द से जल्द ब्लेस कीजिए मुझे मेरे रिश्ते को। मैंने क्या सोचा था और ये क्या से क्या हो गया गुरुजी। अब मैं आपसे जुड़ी हूँ, या दोनों ही रास्ते में से आप मुझे ज़िंदगी को मेरा कुछ संवार दीजिए, या तो हम दोनों का रिश्ते को ब्लेस कर दीजिए, या तो मेरे दिल को सब्र दे दीजिए। बस मैं यही मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।